किया व्हाट्सएप से कुछ नंबर नहीं है आया तो कुछ है ही नहीं यार। ये लीजिए अपने, ये अपने नंबर पे ले लीजिए। ये पीडीएफ लगाना है फाइल। हाँ अब देखिए मैं आपको ये लीजिए। कुरुक्षेत्र लाए। दो कविताओं की बात हुई थी कल, कुरुक्षेत्र और कामायनी। कई स्टूडेंट न्यू आए हैं आज। अभी एडमिशन लिया है क्या आप लोगों ने? एक बार सिलेबस मुझे दे दीजिए। हैं जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, दिलीप की शादी शायद जुलाई में है ना? जुलाई में है। हो गया? क्या? किसका नंबर नहीं मिल रहा? ये कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे। और आ गया? लाओ मैं भेजता हूं। किस नाम से है ये? क्वेश्चन मार्क है जो। एक बार दोबारा करो मैसेज, में भेजता हूं। एक काम कीजिए, अब थोड़ा सा यहां जाइए दरवाजे के बाहर। ये लो, इसको ऐसे ही कर लेना सीधा, ठीक है? बाकी मैसेज मत पढ़ना है ना। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। कितने सर्ग हैं इसमें? कुल एक लगा रखा है आपके। सात सर्ग हैं, एक लगा रखा है। आ गया? कुल 7 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग लगा रखा है आपके।
ये जो है प्रबंध काव्य है। उन्नीस सौ 40 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देखिए जो है कई बार ऐसा ही सवाल आ जाता है कि कुरुक्षेत्र कब प्रकाशित हुआ था। 1946 ईस्वी में। ठीक है, प्रबंध काव्य है, कुल 7 सर्ग हैं। ये सवाल भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। चलें बातचीत करें। आप लोग लाए नहीं? लेकर तो आए, कल कहा था ने सभी लेकर आए। आपके पास है कुरुक्षेत्र पूरा? दिखाओ एक बार। ये लीजिए। लगा दे उसको। दिखाओ एक बार उसको। मुझे कुछ पद कम लग रहे हैं इसमें, आप वाला है जो। कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। यहां से प्रथम सर्ग से शुरू हुआ है। बस थोड़ा सा है, हो गया कंप्लीट। ये लिख लिया आपने कुरुक्षेत्र। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। लिखिए कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए कुल 7 सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं। कुल 7 सर्ग हैं। कुल 7 सर्ग हैं। लिखिए पाठ्यक्रम में पहला सर्ग लगा हुआ है।
पहला सर्ग लगा हुआ है। आगे चले, यह प्रबंध काव्य है जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उन्नीस सौ 46 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे चले, यह प्रबंध काव्य युद्ध की समस्या पर आधारित है। यह प्रबंध काव्य युद्ध की समस्या पर आधारित है। समस्या पर आधारित है। आगे चले, 1943 ईस्वी से 1943 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रामधारी सिंह दिनकर प्रांतीय सरकार के युद्ध विभाग में युद्ध प्रचार समिति के सदस्य रहे थे। उन्नीस सौ 43 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। उसी समय देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब तक हुआ था? 45 तक रहा था। तो 43 से और 47 तक ये हम तो ब्रिटिश की ओर से लड़ रहे थे, तो युद्ध प्रचार समिति के सदस्य रहे थे प्रांतीय सरकार। उस समय प्रांतीय सरकार के नाम से थे, भारत सरकार तो थी ना, प्रांतीय सरकार का। तो युद्ध प्रचार समिति में रहे थे कि युद्ध प्रचार समिति का कार्य ये था कि भारतीयों को ब्रिटिश की ओर से युद्ध के लिए तैयार करना। तो भारतीय सेना जो थी वो लड़ी थी, क्या है कि ब्रिटिश की ओर से लड़ी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था तो उसी में ये प्रचार समिति के सदस्य थे। अब वहाँ पर जब प्रचार समिति के सदस्य थे तो कई चीज़ें सामने आई कि ये क्वेश्चन के रूप में आया। कुरुक्षेत्र जो है, सबसे बड़े सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एक सवाल करता है, जो है सवाल क्या करता है। थोड़ी आवाज़ तेज है बेटा, है ना, हल्की सी कम कर दो, ठीक है। हाँ, गूंज रही है आवाज़। गूंज शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है? अरे गूंज क्रिया क्यों होगी? गूंजना क्रिया है। गूंजना क्रिया है। रंग क्रिया थोड़ी ही होती है, तो रंगना होती है। होल गूंज रहा है क्रिया है, विशेषण थोड़ी ही था, भाववाचक संज्ञा है।
इसमें से भी आया था एक सेकंड ग्रेड में, संज्ञा पूछी थी। इसमें अभी इसमें पद में आएगा, दुविधा शब्द आएगा एक इसमें कुरुक्षेत्र में। तो दुविधा में पूछा था कि कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, दुविधा शब्द है, ये पूछा था सेकंड ग्रेड में, शिक्षक सेकंड ग्रेड में है। मुझे मैसेज करके पूछता है ना, ये मैसेज करके पूछता है। चुनाव जो देखिए, अरे कोई भी वो होता है, जैसे खेल है, खेल है, खेल में कौन सी संज्ञा हो गई, खेल जाति हो गई ना, खेल जाति हो गई। ऐसे चुनाव भी जाति हो गई, भाव नहीं है, चुनाव भी जाति हो। अब आप कहेंगे लोकसभा के चुनाव, तो फिर चुनाव व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, ऐसे होगा ना। मुझे अब पता चला मैसेज करके, आपको संजय नाम है ना आपका, हाँ, तो ये मैसेज करके भेजते हैं क्वेश्चन। स्नैपचैट पे क्यों पूछते हो, वैसे ही पूछ ले करो। अच्छा व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप है, चलिए। तो आगे चल रहे थे, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी मिसेज कह रही थी आज की, बहुत आपके स्टूडेंट बहुत तो प्रिय, आपको मैसेज करते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं लगातार, ऐसे जैसे ऑन करते हैं ना मोबाइल, बहुत तेज तेज, जैसे मुर्गी फार्म होता है ना, उसमें से मुर्गियाँ निकल के भागती है, ऐसे मैसेज आते हैं। तो तब क्या हुआ था कि ये सवाल आया सामने, एक सवाल तो ये आया कि युद्ध क्यों होते हैं, ये सवाल आया कि आखिर युद्ध होते क्यों हैं। चूंकि युद्ध प्रचार समिति में तो जाहिर सी बात है, राज्यसभा के मेंबर भी रहते हैं कांग्रेस की ओर से, तो अब युद्ध क्यों होते हैं, ये तो क्वेश्चन तो आए ही नहीं। सब भी कोई थोड़ा सा झगड़ा होता है तो पूछता है कि भाई लड़ाई क्यों हुई, क्या इस लड़ाई से समस्या का समाधान है। ये कुरुक्षेत्र ने ऐसे प्रसंग उठाया है। प्रथम सर्ग जो है युधिष्ठिर के पश्चाताप से शुरू होता है। ये पश्चाताप युधिष्ठिर का नहीं है, ये पश्चाताप गांधी जी का है, नेहरू का है, ये उन सभी लोगों का है जो युद्ध नहीं चाहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन तो ये उठाया, आखिर युद्ध क्यों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें उठाया गया, क्या सभी समस्या का समाधान युद्ध है, क्या सभी समस्या का समाधान युद्ध है। एक क्वेश्चन ये उठाया इसमें कुरुक्षेत्र में। फिर आते हैं मेन मुद्दे पर जो इसमें उठाया गया, जो प्रथम सर्ग को जब हम लोग पढ़ते हैं कि युद्ध का रिजल्ट क्या निकलता है। युद्ध में दोनों ओर से क्षति होती है। आज आप देखेंगे इजराइल और जो हमास का युद्ध हो रहा है, तो युद्ध तो दिखाया गया था कि 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो तो अब भी चल रहा है। उसके अटक गए गले में इजराइल के, अब उसको बीच में छोड़े तो मिला क्या, और नहीं छोड़े तो और मुश्किल पैदा हुई पड़ी है। तो युद्ध से क्या है कि क्या युद्ध सारी समस्याओं की जड़ है। अगर है तो एक युद्ध हो जाता है, फिर दोबारा युद्ध क्यों होता है। ये कुरुक्षेत्र में से कुछ सवाल आए, और इस युद्ध में हानि किसकी होती है। इसमें बताया गया महाभारत के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से, कि भाई इसमें हानि 2 व्यक्ति होते हैं। वो अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के लिए युद्ध लड़ते हैं, जिसमें पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक देते हैं। कई दिन बाद आए हो आप, हाँ, आदत छूट गई आपकी पढ़ने की, आदत लग गई सोने की घर पर, दिन में खाना खा के सोने की। क्यों? हाँ, ऐसा ही है। तो अब फिर इसमें होगा क्या, किसका नुकसान है। जिनका ईगो अटका सामने आया, वो तो लड़ते नहीं है। लड़ते को मरती कौन है, आम जनता मरती है। और आम जनता जो मरती है उसके बाद में आम लोग, जो परिवार के लोग मरते हैं, जो सैनिक होते हैं, और उनके परिवार के ऊपर क्या मुसीबतें आती हैं। बस सरकार का क्या काम होता है, 21 राइफलों की एक सलामी दे देते हैं, और देने के बाद फिर पीछा छुड़ा लेते हैं। शहीद हो गया, एक दिन अखबार में भी छपती है,
बाद में उसके परिवार की समस्याओं को नहीं देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो उठाए गए हैं कुरुक्षेत्र में, कि युद्ध क्यों होता है, क्या अगर युद्ध शांति का प्रतीक है, युद्ध से अगर शांति हो रही है तो फिर दोबारा युद्ध क्यों होता है। तो ये इसमें एक पश्चाताप के रूप में जो है शुरू होता है। पहला सर्ग जो होता है युधिष्ठिर के पश्चाताप के रूप में शुरू होता है, और उसी का पश्चाताप युधिष्ठिर का नहीं है, ये उन सब लोगों का है जो युद्ध नहीं चाहते हैं, जो इस समस्या से बचना चाहते हैं। तो ये पश्चाताप उन्हीं का है और किसी का नहीं है। ये गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और भी नेताओं का हो सकता है, और उस आम नागरिक का जो लड़ाई से, जो युद्ध से घृणा करता है। हमने 4 युद्ध लड़ लिए, 4-5 युद्ध लड़े हम। चाइना से भी लड़ लिए, पाकिस्तान से भी लड़ लिए। चाइना से 62 का लड़ लिए, पाकिस्तान का 65 का हो गया। हम कई बार लड़ लिए, कारगिल लड़ लिए, ठीक है। उसके बाद में जो है, ठीक है, बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तब हम पाकिस्तान से। क्या किसी का कोई समस्या का समाधान निकला? कुछ भी नहीं निकला। समस्या वहीं के वहीं है, दोनों तरफ से हानियां हुई। और सबसे बड़ी हानि होती है, इंसान जाता है इसमें, ठीक है। जवान जो होता है, यूथ जो होता है, वो तो मर जाता है। युद्ध का सबसे बड़ा जो हानिकारक जो वो होता है ना, वो 2 लोगों पर पड़ता है। जवान लोग तो मारे जाते हैं, और उसके बाद स्त्रियों की आबरू लूटी जाती है, पराजित देश की। ये चीज़ें बढ़ती हैं युद्ध में। और बचते हैं कौन, इसमें बताया गया है कि अंधे। अंधे से मतलब वो लोग जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, जो भी आया उसके साथ समझौता कर लिया, जो भी दुश्मन आया उसी के क्या है कि चिलम भरने लग गया। ये तो वो बचते हैं, या बुजुर्ग लोग बचते हैं जिनका कुछ बच का नहीं होता है। तो ऐसे लोग बचते हैं युद्ध में। सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। सुंदरता किसकी? यूथ की। यूथ की जो सुंदरता होती है वो पूरी पूरी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को उठाया गया है कि क्या अगर युद्ध अनिवार्य है, और युद्ध होने के पश्चात भी फिर आपस में बैठकर बातचीत होती है। लड़ाई से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता कभी भी। लड़ाई से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। तो इसलिए क्या है कि बस ऐसे ही इनको प्रसंगों को उठाया है, और वहाँ द्रौपदी को वो बनाया है कि ये जो युद्ध होता है इसमें समाधान देने की बात की गई है कि युद्ध में जो है ये 2 व्यक्तियों की एक ईर्ष्या होती है, एक ईगो होता है, स्वाभिमान होता है। और स्वाभिमान की वजह से क्या होता है कि वो पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक देता है। बस यही कुछ क्वेश्चन है इसके माध्यम से कुरुक्षेत्र में जो उठाए गए हैं, और यही पहला सर्ग है जिससे आपका एक सवाल आ जाता है। चले हम लोग बातचीत कर लेते हैं। इस पर कहां तक पहुंचे थे? कहीं तक पहुंचे ही नहीं थे हम लोग तो। हाँ, अब चूंकि युद्ध प्रचार समिति में थे तो जाहिर सी बात है 1943 से 1947 तक, तो जाहिर सी बात है कि समस्याओं का जो है, जो नज़दीक से देखा इन्होंने उस चीज़ को, उसी को एक प्रबंध कविता के रूप में लिख दिया। आगे चले कुरुक्षेत्र में। हाँ, इसी को आगे बढ़ाना है। कुरुक्षेत्र, हाँ जी, ये तो लिख लिया था ना प्रचार समिति का, ठीक है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के कारण उसकी समस्या और युद्ध की
अनिवार्यता पर, अर्थात प्रासंगिकता पर, सवाल उठाए गए हैं। उठाए गए हैं। आगे चले, युद्ध के मूल कारण में युद्ध के मूल कारणों में दिनकर जी ने दो व्यक्तियों के स्वाभिमान और अहंकार को माना है। अहंकार को माना है। आगे चले, दिनकर का मानना है युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। यहां तक हो गया। आगे चले, दिनकर ने कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में ही युद्ध के पश्चाताप अर्थात युधिष्ठिर के पश्चाताप के माध्यम से दर्शाया है कि यह युधिष्ठिर का ही पश्चाताप नहीं, यह युधिष्ठिर का ही पश्चाताप नहीं, बल्कि गांधी, नेहरू सुभाष चंद्र बोस, उन सभी नेताओं का है, उन सभी व्यक्तियों का है
जो युद्ध के विरुद्ध होते हैं, जो युद्ध के विरुद्ध, हाँ जी भाई, वापिस मैं तेज चल रहा हूं क्या? मैं तेज चल रहा हूं? हाँ, नहीं चल रहा था। उसको मत देखो अभी, थोड़ी देर। इसमें मृत्यु कब दिखा रखी है इनकी? है जी 74 ने, हाँ 74, ठीक है। तो चले हम लोग। सभी व्यक्तियों का है जो युद्ध विरुद्ध होते हैं। ये जो पहला सर्ग है ना, जहां से शुरुआत होती है, तो इसमें युधिष्ठिर के पश्चाताप से शुरू होता है। ठीक है, युधिष्ठिर के पश्चाताप से शुरू होता है कि जो है वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता है वहां, प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। तो अब ये जो पश्चाताप है ना, ये युधिष्ठिर का पश्चाताप है, युधिष्ठिर का पश्चाताप है। अब ये युधिष्ठिर का पश्चाताप ही नहीं है। कौन रोता है? रोता से मतलब जो है, जो इतिहास कलंकित हुआ है, जो आत्माएं युद्ध के उसमें मारी गई हैं, जो मनुष्य की हानि हुई है। रोता से मतलब किसे? मनुष्य से है, मनुष्य से है, अर्थात जो विभत्स हत्याएं हुई हैं उनके संदर्भ में कहा गया। तो अब ये जो है ने इतिहास के अध्याय पर, इतिहास से मतलब ये है जितने भी आज तक युद्ध हुए, जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं, युद्ध हुए हैं, ठीक है, उससे लिया गया है। अब यहां देखिए, जो है हम लोग बात कर रहे थे कि सभी व्यक्तियों का है जो युद्ध के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, चलते हैं वापिस हम लोग। जो है वह कौन रोता है वहां, सर्वनाम कौन सा है इसमें? कौन से मतलब यहां पर क्या है? हाँ देखिए, कौन से मतलब क्या है यहां पर? वह कौन रोता है। कौन से मतलब यह है कि जो युद्ध में आहत हुए हैं, जो युद्ध में आहत हैं, आहत हैं, उनके लिए जो है वहां, वहां से मतलब बीता हुआ इतिहास के रूप में, इतिहास के अध्याय पर। अब इतिहास जो शब्द है ये तो संबंध है, ये तो कौन सा है? संबंध कारक है। अध्याय मतलब अतीत, ठीक है, अतीत पर आधार, अतीत पर जो बीत गया है, कौन सा? जिसमें युद्ध हुआ था उस पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल। मोल मतलब मूल्य। अब देखिए यहां से शुरू होता है, ठीक है, नौजवान जिसमें लिखा है, किस इतिहास में? जो जो युद्ध हुए हैं अभी तक, इतिहास से मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं, ठीक है, उसमें जिसमें लिखा है, कौन से में? इस इतिहास में युद्ध विभीषिका में जो लिखा है, नौजवानों के लहू का मोल है। मोल मतलब मूल्य, अर्थात बलिदान, अर्थात क्या है? बलिदान, त्याग।
मूल में जो है श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। मूल का अर्थ यहां पर क्या है? मूल्य से है। और मूल्य का अर्थ किससे है? बलिदान से है। ठीक है, अर्थात जिसमें क्या है? नौजवानों का। अच्छा, नौजवानों में अगर समास देखते हैं तो कौन सा होता है? अरे नौजवानों का संख्या से थोड़े ही है, तो ये नौजवानों के समूह ये थोड़ी है। नव, नव का मतलब यहां पर ये है, नव अर्थात युवा। क्या है? युवा। तो कर्मधारी हुआ ने, कौन सा हुआ? भूल गए आप लोग? कर्मधारी हुआ। अब देखिए, बात वही हम लोग जो कर रहे थे, बात यही तो कर रहे थे कि युद्ध में जो है ने, जो है सिर्फ और सिर्फ नौजवान मारे जाते हैं, दोनों तरफ से। कहीं से ज्यादा हानि होती है, कहीं से कम हानि होती है। कुरुक्षेत्र के माध्यम से बरतलाया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। हमने पाकिस्तान से भी लड़े, चाइना से 62 का वार लड़ा, पाकिस्तान से 65 का हुआ। फिर एक कौन सा हुआ था? 71 का वार हुआ। फिर जो है कारगिल हुआ। ठीक है, कारगिल हुआ। अब ये 4 युद्ध हो गए, और 4 युद्धों में ये देखिए कि कितनी जनहानि हुई। हमारी भी हुई और उनकी भी हुई। ये इतिहास है। ये क्या है? इतिहास है। अच्छा, लड़ा क्यों गया? सिर्फ शांति के लिए। फिर क्या है कि अगर शांति हो जाती और फिर भी बैठकर बातचीतें हुई, और बैठकर ही आपसी बातचीत से बातचीत हुई, एक बात से दूसरी बात निकली, लेकिन फिर युद्ध लड़ा गया। क्यों? शांति के लिए। और फिर क्या है कि हमने ये पल्ला झाड़ा इसमें, इन युद्धों से, कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे लोग तो गए, लेकिन दुश्मन को मजा चखा दिया। अब उस मजे चखने चखने में दोनों तरफ से क्या होता है? मनुष्य की हानि होती है, हिंसा होती है। ठीक है, प्रत्येक इसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का प्रति मतलब होता है सिद्धांत। प्रत्यय का अर्थ क्या है? सिद्धांत। प्रत्येक किसी बूढ़े, बूढ़े क्यों कहा गया है? बूढ़े क्यों कहा गया है? बूढ़ा का अर्थ यहां पर क्या है जी? बुजुर्ग व्यक्ति। क्या होना? अरे नहीं, बूढ़े का मतलब है अनुभव। क्या है? नहीं, एक्सपीरियंस है, अनुभव ही नहीं, अनुभव। ठीक है, अब देखिए यहीं से क्वेश्चन मार्क है कि प्रत्येक किसी बूढ़े कि जिस व्यक्ति को अनुभव है। क्या है? अनुभव है। कुटिल नीतिज्ञ, वो कैसा है? कुटिल, कुटिल नीतिज्ञ। समास कौन सा है कुटिल नीतिज्ञ में? ठीक है, नीति शब्द है। ठीक है, क्या है? नीति शब्द है। नीति शब्द में ठीक है प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नीति का मतलब है नैतिकता, अर्थात नैतिक नियम, नैतिक नियम। यहां पर एक शब्द है ज्ञ, इसका अर्थ है जानकार, अर्थात ज्ञान। ज्ञान, जो नीति के जानकार हैं। नीति के राजा को राजशाही से मतलब होता है, उसको कभी किसी चीज से मतलब नहीं होता, किसी कम्युनिटी से मतलब नहीं होता, किसी धर्म से मतलब नहीं होता, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। और खासकर हमारे देश में तो
आप ही देखिए, हमारे 45 शहीद जो है सैनिक शहीद हुए थे। ठीक है, दूसरा देश तो युद्ध छेड़ देता। हम 45 से 47 सैनिक खोकर बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, एक साथ बम ब्लास्ट हुआ था। हाँ, पुलवामा अटैक। और हम लोग एक कि भाई हमने एयर स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक नहीं, युद्ध हो जाता है दूसरी जगह तो। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने अपना स्वार्थ निकाल लिए, जो निकालना था। कौन? ये कुटिल नीतिज्ञ जो है ना, बूढ़े मतलब जिसे अनुभव है। किसका? नीति के जो जानकार हैं, नीति के जो जानकार, उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया और हो गए बस रफा दफा। अब 45 सैनिक जो शहीद हुए हैं, फिर उनके परिवार के उसके बाद हमने कभी दिया? किसी सरकार ने, किसी कुछ ने देखा मुड़कर कि क्या हुआ? कुछ ही नहीं। अभी वहां देखिए वार कैसे होता है। इजराइल ने वार किया ईरानी एम्बेसी पर, ईरान ने भी दाग दी 300 350 मिसाइल, उसका 100 करोड़ खर्च हो गया। अब युद्ध वो नहीं रहा, जनहानि का भी नहीं रहा। कई बार युद्ध इकोनॉमी का भी हो जाता है। इजराइल ने उन मिसाइलों को रोकने के लिए 400 करोड़ का खर्च आ गया उसका। 300 करोड़ की मिसाइल दागी, खर्चा कितना आ गया? 400 करोड़, जो इजराइल का ड्रोन सिस्टम है जिससे वो रोका। लेकिन फिर भी 1% नीचे क्या आ गिरी। युद्ध अर्थ का है। युद्ध किसका है? अर्थ का है। युद्ध के पश्चात जो आर्थिक समस्याएं जो होती हैं, वो एक बड़ी समस्या है। अब यहां पर जो बताया, प्रत्येक किसी बूढ़े, प्रत्यय मतलब सिद्धांत है, उसने अपने प्रिंसिपल बना रखे हैं। जो कौन सा? बूढ़े मतलब अनुभव है जिसे इस चीज का, कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और कब उस पर क्या है कि संधि की जाएगी। कुटिल नीतिज्ञ, कुटिल तो ये तो विशेषण है। नीतिज्ञ नीति के जानकार हैं जो के व्यवहार, व्यवहार का मतलब क्या होता है? हैं जी? नहीं, व्यवहार नहीं है ये, वाक्य। क्या है? वाक्य, वचन, शब्द। इसका अर्थ क्या है? व्यवहार का अर्थ क्या है? यहां पर ये जो शब्द है, इसका अर्थ है वाक्य, अर्थात वचन का। अब देखिए इसका भावार्थ। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर? युधिष्ठिर का पश्चाताप है। ठीक है, युधिष्ठिर के माध्यम से क्या है? आदि लोगों का भी पश्चाताप है। ये क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसमें लिखा नौजवानों के लहू का मोल है। मोल मतलब मूल्य, बलिदान, आहुति लिखी हुई है। ये प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। और ये रिजल्ट क्या हुआ था? किसका था ये? कि कोई सिद्धांत बना रखा था किसी अनुभव वाले व्यक्ति ने। कुटिल नीतिज्ञ है, चालाक है। कुटिल का अर्थ क्या है? कुटिल का अर्थ यहां पर क्या है? चालाक। चालाक अर्थात धूर्त। क्या है? धूर्त, चालाक, धूर्त। श्लेष अलंकार है ना। नीतिज्ञ, नीति के जानकार है। ऐसे धूर्त व्यक्ति का, जो नीति के जानकार के व्यवहार का मतलब वचन, शब्द है। अर्थात जो धूर्त है, जो चालाक है, जो अनुभव है, जिसने प्रिंसिपल बना रखे हैं, उसी के शब्दों का ये परिणाम हुआ है। उसी के वाक्य का क्या है? ये परिणाम हुआ है युद्ध की विजय का। जिसका हृदय उतना मनेल जितना कि शीर्ष वलक्ष है। वलक्ष कहते हैं हाथी, हाथी का दांत होता है ना। ठीक है, हाथी का दांत सफेद, हाथी के दांत जितना सफेद। शीर्ष वलक्ष का अर्थ क्या होता है? हाथी के दांत जितना सफेद। ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया हमारे, तो सारा चला गया वो। पूरी मेहनत पे पानी फिर गया ये तो हमारे। रामधारी सिंह दिनकर जी दोबारा से पढ़ाएंगे।
नाराज हो गए कि नेता वेता ये सारे? अरे यार, ये मेहनत पे पानी फिर गया। मेहनत पे पानी फिरने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अब पढ़ेंगे कहाँ से? उसको खाना खाया आज? उसको बुला के लाओ, असिस्टेंट को एक बार। जाइए ना, सर बुला रहे हैं ना, गार्ड को बोलता हूँ ना, सर बुला रहे हैं। ये मिसाइल वगैरह गिर गई कहीं ऐसा? ये हमारा पहला पेज गायब हो गया। कितने साल केस रखे थे खुले द्रौपदी ने? 13 बरस। मैं पढ़ा रहा था मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, कहा 13 बरस खुले रखे थे। तो एक लड़की खड़ी खड़ी हुई कि सर मैं बताऊं क्यों रखे थे खुले? तो हाँ, मैंने बताइए। नुकसान तब तक तो क्या होता है कि वो स्टाइल में थे, फिर सफ़ेद हो गए 13 साल बाद, फिर बांध लिए। यार ये पहला पेज गायब हो गया हमारा। तो हम तो युद्ध शुरू ही कर रहे थे, उससे युद्ध शुरू होने से पहले मिसाइल आ गई। हाँ, ये कर दीजिए। हाँ, ये हमने कुछ लिखा भी था, वो भी गायब हो गया। ला सकते हैं उसको? लिखा हुआ तो यही है, लेकिन वो गायब हो गया इसमें से। इसका पद गायब हो गया। एक बार लगाइए इसका पद, जल्दी लगाइए, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब वो बच्चों को पीडीएफ जाती है ना। भूत प्रेत वाला मामला है। भूतनी प्रेतनी का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना, ऐसा क्या था? भूत देखा है नहीं देखा है? भाई लगा दो उस पेज को, इस पर आ जाइए आप, यहाँ पर लगा दीजिए इसे। नहीं, उसी को लगा दो ना, उसी को जो पहले लगा हुआ है। अरे इन्हें हटा नहीं, देखिए नहीं, ये हटाई इसके, वहाँ लिखा हुआ है ना रामधारी सिंह दिनकर, इस पर। बाकी तो है। हाँ हाँ, ये तो नहीं है, ये तो पहला पेज गायब हो गया इसका। नहीं, ये नहीं आता ना, ये तो लास्ट हो गया। हाँ, ये उठ गया, ये पहला पेज। लगा दो पेज को, लगा लो भाई, उसे दोबारा लगा दो। हाँ, इसी पेज को लगा दो बस, एक को, बाकी तो लगा पड़ा है। अलग लगा दो, कहीं भी लगा दो उसको, लेकिन ना। इसमें आपका व्हाट्सएप खुल गया? अब व्हाट्सएप खुल गया आपका इसमें? खुल गया तो बता बाकी मैसेज कहाँ से आएंगे? ठीक है, बड़ी मेहनत। इससे तो अपने क्या, वो जो बोर्ड होते हैं चौक वाले, उसे ही रहते थे। ये तो हमने कर लिए थे यहाँ तक तो।
शीर्ष वलक्ष है, हाथी के दांत जैसा सफेद, निकलेंगे इस पे से जल्दी हम लोग। देखिए, जिसका हृदय उतना मलिन है, ठीक है, हृदय उतना मलिन, हृदय का मलिन होना, मुहावरा का अर्थ क्या है? हृदय का मलिन होना। इसका मतलब यह होता है कि उसमें क्या है, धूर्तता भरी हुई है। क्या है? धूर्तता। हाथी के दांत जैसा सफेद क्यों बताया गया है? सिर्फ दिखावे के लिए है। दिखावे के लिए क्या है? उसने चरित्र, नैतिकता का आवरण ओढ़ रखा है। देखिए, जिसका हृदय उतना मलिन, मलिन मतलब हुआ गंदा, गंदा, जितना कि शीर्ष वलक्ष है। शीर्ष वलक्ष है मतलब उसका जो है, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, सफेद जो होते हैं, ठीक है, बस उतना ही है उसका हृदय, सिर्फ, वो बाकी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो है एक दिखाने के लिए एक चरित्रहीन, नैतिकहीन, सिद्धांतवादी और देश के हित में कार्य करने वाला है। जबकि अंदर क्या है कि कुछ और है उसे, जो आप तो लड़ता नहीं, जो क्या है, स्वयं नहीं लड़ता। कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा। शोणित मतलब लहू। लहू फारसी का शब्द है। शोणित किस भाषा का शब्द है? शोणित संस्कृत है। किसका है? संस्कृत भाषा है। शोणित को फारसी में क्या बोलते हैं? लहू। ये फारसी है। खून बोलते हैं इसको उर्दू में, खून, ठीक है, रक्त, बस ब्लड रहने देते हैं ना। हाँ, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। अब देखिए अंत में क्या कहा? लहू तो बहा है आश्वस्त होकर। आश्वस्त होकर होना मतलब निश्चित होना, निश्चिंत होना। आश्वस्त होना का मतलब क्या है? निश्चिंत होना। होकर सोचता, शोणित बहा। शोणित मतलब लहू। लहू तो बहा है। लहू किसका बहा है? जवानों के, इनका जो लहू बहा है। लेकिन गई बच लाज सारे देश की। लाज मतलब इज्जत है। लाज का अर्थ क्या है? यहां पर लज्जा नहीं है, ये क्या है? इज्जत है, ठीक है, सारे देश की। कि लहू तो बहा है, शोणित तो बहा है, लेकिन सभी पूरे देश की क्या है? इज्जत बच गई। ये कहकर क्या है कि सिर्फ यही संतोष मिलता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है? कि यही परिणाम होता है। ये रामधारी सिंह दिनकर की ग्रंथावली है, 14 भाग में। आज कुरुक्षेत्र पढ़ाना था तो कुछ देखना था कि भाई ये ऐसे को युद्ध वार में कब से कब तक थे शामिल प्रचार समिति में। तो ये बचता है बस एक, और इसका कोई फल नहीं निकलता। क्या बचता है? दिखावे के लिए। दिखावे के लिए यही बचता है क्या? कि रक्त तो बहा है, अर्थात हानि तो हुई है, जन धन की हानि तो हुई है, लेकिन अपने देश की क्या है? इज्जत बच गई। और इसी के लिए, इसी के अलावा और कुछ नहीं बचता। आगे देख रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा। हे बची जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, यह चढ़ा जिनने दिए निज लाल है, ईश जाने देश का लज्जा विषय। तत्व है कि कोई केवल आवरण। तत्व है कि कोई केवल आवरण। इसमें अलंकार कौन सा है? अलंकार कौन सा है? संदेह। कौन सा है? संदेह। संदेह अलंकार है। लगा नहीं रखा है कि आपके संदेह अलंकार? तत्व है कि कोई केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का। उस हलाहल सी उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है।
जो जलती आ रही चिरकाल से, चिरकाल मतलब अनंत काल, अनंत काल अर्थात इतिहास, इतिहास। जलती आ रही का मतलब क्या है? ठीक है, युद्ध की आग, युद्ध की आग। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, अग्नि मतलब अगवा, क्या हुआ था? अगवा। वैसे हमसे दबा क्या था उस समय? क्या दब गया था मुझसे ऐसा? नहीं बताओगे? मत बताओ। और तब सम्मान से गिने जाते हैं। और तब में क्या है? कालवाचक है। कौन सा है? कालवाचक है, से गिने जाते हैं। नाम उनके, किसके? जिन्होंने बलिदान दिया है। ठीक है, शहीदों के। ठीक है, किनके नाम गिने जाते हैं? शहीदों के। सम्मान से नाम गिने जाते हैं, सम्मानित करते हैं ना, सम्मान। शहीद किस भाषा का शब्द है? शहीद किस भाषा का शब्द है? नहीं, शहीद अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है शहीद। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्नि, हाँ। चढ़ा जिनने दिए निजलाल है। निजलाल से मतलब क्या है? अपने बेटों से है। ईश जाने, ईश मतलब ईश्वर। दो ईश होते हैं, ये तो ईश्वर से है, ये तो किससे है? ईश्वर से। एक तो ईश ये होता है, ईश, ईश्वर, ईश्वर। और एक ईश होता है, इसका अर्थ क्या होता है? जलन। क्या होता है? दो शब्द होते हैं, एक तो ईश होता है और एक क्या होता है? ईश होता है। ये कुछ लाइनें गायब मिलेंगी आपको इसमें से, अपने में से। ठीक है, चलते हैं वापस। ईश मतलब ईश्वर जाने। देश का लज्जा विषय, अर्थात लज्जा मतलब इज्जत, इज्जत या लज्जित, दो अर्थ निकलेंगे इसके। श्लेष अलंकार है ना लज्जा विषय में। विषय मतलब सब्जेक्ट, अर्थात इसका विषय क्या है? इज्जत का क्या है? विषय क्या है? या तो वो है जिन्होंने अपने बेटों को न्यौछावर कर दिया, प्राण न्यौछावर, शहीद हुए, या तो वो है, या फिर क्या है कि झूठी अहम भावना है कि भाई इज्जत बच गई देश की, ये है। तत्व है कि कोई केवल आवरण। देखिए ये जो है ना लुटे सिंदूर जिनका, यहाँ पारिवारिक समस्या की ओर वो इशारा किया गया है। किसकी ओर? पारिवारिक समस्याएं। देखिए, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा। लालिमा मतलब क्या होता है? देशमुख की लालिमा, शान, शौकत, गर्व, जिन पर हम लोग, लालिमा से मतलब जिन पर गर्व करते हैं, जो रक्त रंजित हुए हैं। क्या हुए? रक्त रंजित। यहां तो ये दिखेगा नहीं, रक्त रंजित, जो रक्त रंजित हुए हैं। है बची जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा दिए जिन्हें निज लाल है। लाल मतलब बेटा,
लुटे सिंदूर मतलब पत्नी, ठीक है, लुटे सिंदूर से पत्नी। देश की इज्जत बचाने के लिए यह चढ़ा दिए जिन्हें निज लाल है, ठीक है। ईश जाने देश का लज्जा विषय कि अर्थात ऐसा कौन सा विषय है, ये तो ईश्वर ही जानता है, किसी मनुष्य के क्या है उसमें नहीं है। तत्व है कि कोई केवल आवरण, तत्व मतलब सिद्धांत है, तत्व मतलब क्या है, सिद्धांत। भाई ये तो क्या है कि कोई सिद्धांत है, ये कौन सा, युद्ध का, या केवल क्या है, बाहरी आवरण है, बाहरी दिखावा है। आवरण का मतलब क्या हो गया, दिखावा, या तो बाहरी दिखावा है या क्या है, कोई सिद्धांत है। संदेह अलंकार दोनों। उस हलाहल सी, हलाहल जहर को कहते हैं, हलाहल किसको कहते हैं, जहर को कहते हैं। हलाहल सी, हलाहल उपमान है, क्या है, उपमान है। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि, द्रोहाग्नि का मतलब क्या है यहां पर, एक तो दावाग्नि होती है, जंगल की आग, और ये कौन सी आग है, जो मनुष्य के पेट में लगती है, जठराग्नि। द्रोहाग्नि जो है द्रोहाग्नि शब्द है यार, ये इसको सही कर लें क्या थोड़ा सा, ये जो शब्द है ये सही कर लेना आप लोग वहां पर ना, ये द्रोहाग्नि है, क्या है, द्रोहाग्नि। कुटिल दुष्ट, कुटिल का क्या अर्थ हो गया, दुष्ट। कुटिल का अर्थ क्या हो गया, दुष्ट। ये दोहाग्नि नहीं है, क्या है, दुराग्नि है, ठीक है। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्नि, स्वार्थ लोलुप, स्वार्थ लोलुप किसके लिए कहा गया है, स्वार्थ लोलुप किसके लिए आया है, जो युद्ध करवाते हैं। स्वार्थ लोलुप कौन हो गए, जो युद्ध करवाते हैं, उन्हें स्वार्थ लोलुप कहा जाता है। स्वार्थ लोलुप, अब वहां इससे क्वेश्चन आ जाए कि सब स्वार्थ लोलुप किसके लिए आया है, जो युद्ध करवाते हैं उन्हें कहा गया। देखिए उस हलाहल सी, कुटिल, कुटिल मतलब दुष्ट, द्वाग्नि दावाग्नि, द्वाग्नि का मतलब क्या हो गया, दावाग्नि का। इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें उस हलाहल सी कुटिल दोहाग्नि का कौन सा, उपमा, उपमा में कौन सा है, नहीं नहीं, उपमा में, उपमा अलंकार की बात कर रहा हूं मैं, लुप्त उपमा, बालोप उपमा और पूर्ण उपमा। भाई कैसे, देखिए उस हलाहल, हलाहल तो उपमान हो गया, शी वाचक शब्द हो गया, कुटिल दुष्ट, दुष्ट चरित्रहीन, कलंकित जिसने युद्ध करवाया था, दोहाग्नि दावाग्नि का, ठीक है। तो अब इसमें उपमेय क्या है, भाई उस हलाहल सी, उस तो हलाहल के लिए आया है, उस शी वाचक शब्द हो गया, कुटिल विशेषण है, दुष्ट, दोहाग्नि ये भी उपमान है, ये भी क्या है, उपमान है, तो उपमेय नहीं है इसमें।
लेकिन ये मालोप उपमा है। दो उपमान लाए गए हैं। जो मनुष्य के अंदर द्वेष की जो अग्नि लगी हुई है, हृदय में जो द्वेष की अग्नि अर्थात दुश्मनी की जो आग लगी हुई है, वो कैसी है? जहर के समान है और दुष्ट दावाग्नि के समान है, जो जलती आ रही चिरकाल से। चिरकाल मतलब लंबे समय। चिरकाल में श्लेष अलंकार है। चिरकाल अनंत, चिरकाल मतलब इतिहास। चिरकाल के दो अर्थ हुए यहां पर, एक तो अनंत हुआ और एक क्या हुआ? इतिहास। इतिहास स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी। स्वार्थ लोलुप किसको कहा गया है? जो युद्ध कराते हैं। सभ्यता के अग्रणी व्यंग्यार्थ है, व्यंजन शब्द शक्ति है। स्वार्थ लोलुप को क्या कहा गया था? सभ्यता के अग्रणी, अगवा कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने ही ये आग लगाई है युद्ध की। ठीक है, तो स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्नि में शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। भूल गए होंगे व्यंजना तो आप लोग, ठीक है, नहीं भूले? नायकों के पेट में जठराग्नि सी। नायकों के पेट में जठराग्नि, इसको तो बता ही सकते हैं आप कौन सा अलंकार है? आप बताइए। भूल गए जोधपुर जाकर? मैंने कहा था जोधपुर मत जाओ, इसलिए तो नहीं जाता मैं भी जोधपुर। जोधपुर शहर से कितनी दूर है गांव? 50 किलोमीटर बस। उधर की साइड है या उधर की साइड है? पहले तो इसको बताओ। इसको नायकों के पेट में जठराग्नि सी कौन सा अलंकार है? भूल गए आप? कौन बताएगा? उपमाएं हैं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग इधर उधर मुंह करके बोल रहे हैं। नहीं जी, उपमा ही है, लेकिन कौन सा उपमा है? नायकों के पेट में जठराग्नि सी। भाई ये तो उपमा हो गया। ये तो क्या हो गया? उपमा हो गया। जठराग्नि जो पेट में लगती है, द्रोहाग्नि जो दावाग्नि से लिया गया है। किस लिए गया है? द्रोहाग्नि के दो शब्द, दो अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं द्रोहाग्नि के। जैसे ये द्रोहाग्नि जो है, इसके दो अर्थ हैं। ठीक है, एक तो श्लेष अलंकार है ना इसमें, एक शब्द में जो है श्लेष है। एक तो हो गया दावाग्नि। क्या हो गया? दावाग्नि। और एक हो गया द्रोह। धन क्या है? अग्नि। द्रोह मतलब द्वेष, द्वेष की अग्नि। ठीक है, तो अब द्रोहाग्नि का अर्थ क्या हुआ यहां पर? द्वेष की अग्नि। द्वेष की अग्नि, द्रोहाग्नि का अर्थ हुआ। ठीक है, ऐसे निकालो अर्थ यार, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो हम लोग तो उसमें जो है। चिरकाल के कितने अर्थ हो गए? दो, एक तो अनंत और एक इतिहास। तो श्लेष अलंकार हो गया। अब यहां देखिए, नायकों के पेट में जठराग्नि सी। ठीक है, अब पेट में जठराग्नि सी उपमेय नहीं है, इसमें क्या है? अगर ठीक है, देखिए जठराग्नि सी, शिवाचक शब्द विषु मानव के हृदय निदेश में। विषु मानव के हृदय, विषु मानव के मतलब विषु में, ये एक नहीं है। जैसे आज युद्ध की स्थिति देखिए, युद्ध की जो है ये क्या है? दो देशों के मध्य नहीं, अनेक देशों के मध्य है। आज आप लोग देखिए युद्ध, विश्व युद्ध के कैसे आसार बन रहे हैं। दो धड़ों में हो जाता है, फिर लड़ाई शुरू। विश्व मानव के हृदय निद्वेष में। निद्वेष का मतलब क्या है यहां पर? जो दोषी नहीं है। क्या है? निद्वेष का मतलब यहां पर क्या है? जो दोषी नहीं है, दोषी
नहीं है। देखिए, विश्व मानव के हृदय में, निद्वेष में, अर्थात विश्व जो सभ्यता है, जो मनुष्य है, एक देश का ही नहीं, विश्व का जो मानव है, जो द्वेष रहित है, मूल हो सकता नहीं दुआग्नि का। और इस मूल जो है, मूल मतलब समस्या का समाधान। मूल का अर्थ क्या है यहां पर? समस्या का समाधान। अब देखिए, क्यों नहीं हो सकता? विश्व मानव के हृदय निद्वेष में जो दोष रहित है, उन मनुष्य के हृदय में भी जल रही है। क्यों? क्योंकि ये किसी दो व्यक्तियों के द्वारा एक लगाई हुई है, अर्थात स्वार्थ के लिए लगी हुई है। मूल हो सकता नहीं दुआग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। देखिए नीचे की पंक्ति में स्पष्ट किया है, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। समुदाय का अर्थ यहां पर किससे लिया गया है? समुदाय के दो अर्थ हो गए इन्हें। एक तो क्या हो गया? समूह हो गया, और एक क्या हो गया? बिरादरी, विश्व बिरादरी, अर्थात विश्व। तो श्लेष अलंकार हो गया ना समुदाय शब्द में। कौन सा हो गया? श्लेष। मूल हो सकता नहीं दुआग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, क्योंकि विश्व तो क्या है? लड़ना नहीं चाहता। फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांसों से। ठीक है, फैलती लपटे विषैली। लपटे कैसी हैं? विषैली, अर्थात जहरी, जहरीली व्यक्तियों के साथ से। व्यक्तियों के साथ मतलब मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? व्यक्तियों की सांस। मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? व्यक्तियों के साथ। अब सांस से तो लपटे फैलेंगी नहीं। इससे किसका है? किससे है मतलब? ईर्ष्या भाव, अर्थात जो कहा सुनी होती है भाषणों से। किससे? भाषणों से। ये लपटें किससे फैल रही हैं? भाषणों से। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व बिरादरी जो है, नेता जो हैं, कैसे भाषण देते हैं। उनके भाषण का कोई मूल्य नहीं होता। उनका क्या है? भाषण का कोई मूल्य तो, लेकिन वो क्या है कि जहर फैला के चला जाते हैं। अब उसमें लड़ेगा कौन? फिर आम व्यक्ति जो है लड़ेगा। और जब आम व्यक्ति लड़ के मर जाएगा तो फिर आदमी जो है उन पर फिर वापस वही लोग आएंगे भाषण देने के लिए। तो ये जो है ना यहाँ पर जो बताया गया है, फैलती लपटे विषैली। विषैली मतलब जहरीली व्यक्तियों की सांस है, अर्थात आपसी जो भाषण होते हैं, कहा सुनी जो होती है, एक दूसरे के शब्दों से जो ये द्वेष भावना फैलती है, ठीक है, जो जहर उगलते हैं, विषैली लपटे। विषैली जो ऐसी जहरीली लपटे हैं जो क्या है कि ठीक है प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि समाप्त कर देंगे, जो हर व्यक्ति में क्या है कि घुल मिल जाएगी। आगे देख रहे थे हम लोग जो है, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। द्विधा मतलब यहां पर क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये आ गया था एग्जाम में, यही वाला पद है ने? हाँ जी, यही है। देखिए, हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती। द्विधा का मतलब क्या होता है? ये शब्द है द्विधा, दुविधा, दुविधा। दो मत। क्या है? दो मत। कौन कौन से? पक्ष और विपक्ष।
युद्ध पक्ष क्या है, युद्ध के पक्ष में जो होते हैं, और युद्ध के विरोधी, युद्ध के विरोधी। दुविधा का अर्थ मतलब क्या है, दुविधा किंग करते हुए मूर्ता, युद्ध करे या नहीं करे, दो लड़ते हैं। एक बिरादरी कहती है कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, बुद्धि अलग कहती है, मन क्या कहता है, और बुद्धि अलग कहती है। यहां दुविधा भाववाचक संज्ञा है। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, लड़ती उबलते क्रोध से। क्रोध में उबलना मतलब गुस्से में होना, अर्थात मनुष्य दुविधा में है। युद्ध के पहले क्या है, दुविधा है, लड़ते हैं। पक्ष विपक्ष, दो मत, दो सिद्धांत। दुविधा का मतलब क्या है, दो सिद्धांत लड़ते हैं। कौन कौन से सिद्धांत, एक तो कौन सा हो गया, हिंसा का, और एक सिद्धांत कौन सा हो गया, अहिंसा का। दो सिद्धांत लड़ते हैं, हिंसा और अहिंसा का। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, मनुज मतलब मनुष्य, जातिवाचक संज्ञा है। मनुज मतलब मनुष्य जाति, सोचता। क्या शास्त्र ही उपचार एक अमोघ है। शास्त्र मतलब शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या होता है, अस्त्र शस्त्र, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, काटना। अमोघ का अर्थ यहां पर क्या है, सफल। अमोघ का अर्थ क्या है यहां पर, सफल। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अमोघ का अर्थ क्या है, यहां पर किसे लिया गया है, सफल। अब देखिए, हर युद्ध के पहले, हर युद्ध में कौन सा है, अविभाव समास है। कौन सा, अविभाव समास है। हर का मतलब क्या है यहां पर, प्रत्येक युद्ध। प्रत्येक युद्ध के पहले मनुज ही सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। क्या युद्ध जो है, हथियार, शस्त्र से मतलब हथियार, क्या हथियार ही एक क्या है कि सफल उपचार है इसका। किसके लिए, शांति के लिए, मनुष्य के लिए। क्या इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। अन्याय का, अपकर्ष का, विष का। अन्याय बिना न्याय, बिना न्याय, युद्ध न्याय नहीं करता है। अपकर्ष मलिन, अर्थात निम्न, गिरा हुआ। क्या है, गिरा हुआ। विष जहर, विष जहर। अब देखिए, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का। गरल में द्रोह का लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी। गरल में, विश्व में, गरल जहर। गरल किसको कहते हैं, में, जहर में मिला हुआ, जहर में मिला हुआ। जहर में मिला हुआ क्या है, ठीक है, जहर में क्या मिला हुआ है, उसकी मतलब सोच कैसी हो गई है, जैसे कि जहर में मिली हुई हो। गरल में द्रोह, द्रोह मतलब युद्ध। क्या है, गरल में जहर। गरल में क्यों कहा गया है द्रोह को, युद्ध को, क्योंकि वो जहर में जो होता है, युद्ध जो होता है, वो दोनों पक्षों को समाप्त करता है। लड़ना उसे पड़ता मगर, जीतने के बाद भी। लड़ना तो पड़ता है मगर जीतने के बाद भी। रणभूमि में वह देखता सत्य को रोता हुआ। रणभूमि में, रण मतलब युद्ध, युद्ध की भूमि। वह देखता है सत्य को रोता हुआ। सत्य के रोने का मतलब यह है, जिसके लिए युद्ध लड़ा गया था, किसके लिए, शांति के लिए, पीस के लिए युद्ध लड़ा गया था। लेकिन रणभूमि में तो अनेक योद्धा आहत हैं, खून बहा है, उसमें मनुष्य की हिंसा हुई है, अर्थात हत्या हुई है। और जिस सत्य के लिए युद्ध लड़ा गया है, वही सत्य क्या है कि रणभूमि में रो रहा है, अर्थात
पुकार रहा है अर्थात घायल है, ठीक है। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, वे सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। किसके वाक्य हैं ये? युधिष्ठिर के हैं। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालता। कीचड़ नैन का डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कीचड़ नैन का डालना। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालना मतलब झूठे आंसू बहाना, दिखावा करना। क्या है? विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन डालना का मतलब होता है दिखावा किया जा रहा है उस सत्य के आघात से। कौन सा आघात से? जिसमें मनुष्यता की अर्थात मानवता की हत्या हुई है झंझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी। इसमें जो है उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है झंझना उठती सिराएं प्राण। प्राण मतलब मनुष्य झंझना जाता है, कांप जाता है। क्यों कांप जाता है? अचानक सोचता सोचता कि जिसके लिए युद्ध लड़ा गया था वो तो क्या है? मनुष्यता, वो तो खत्म हो गई है। उस मनुष्यता का इसलिए युद्ध लड़ा गया था। और ये सोचते हुए विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालता उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी। असहाय सी, ये यहाँ पर क्या है? उपमान है। सिराएं उपमेय है, प्राण की असहाय सी क्या हो गया? वाचक। झंझना उठती क्या है? झंझना। सिराएं भी झंझना उठती हैं, मतलब मनुष्य भी कांप जा रहा है। और असहाय सी अर्थात जिसके, ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं हो। तो पूर्ण उपमा अलंकार है। कौन सा है? पूर्ण उपमा अलंकार है। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों वे तिल मिला उठता मगर। कौन सा अलंकार है? दोनों में। विपंची होता है जैसे वो होता है ना, वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसके जो तार होते हैं उस पर अचानक कोई हाथ लग जाता है तो अचानक झंझना उठता है। ऐसे ही युधिष्ठिर का जो हृदय है वो अचानक झंझना उठता। विपंची मतलब वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ। अपरिचित हाथ मतलब जिससे कोई परिचय नहीं हो हाथ, वे तिलमिला उठता मगर। ज्यों शब्द आया है, ज्यों उत्प्रेक्षा है। क्या है? उत्प्रेक्षा है। संभावना किसकी की गई है? विपंची की। वह तिलमिला उठता मगर। तिलमिला उठना का मतलब क्या होता है? विचलित हो जाना। क्या हो जाता है ये? विचलित हो जाना, विचलित हो जाना। देखिए गद्य की भाषा है, कोई गूढ़ अर्थ नहीं है, गद्य की भाषा है। हाँ अब समझ गया मैं, जो हुआ था वो यहाँ मेरी कोहनी लगी थी, ठीक है। गद्य की भाषा है, कोई गूढ़ अर्थ नहीं, एक सामान्य से सवाल उठाए गए हैं युद्ध के माध्यम से अर्थात कुरुक्षेत्र के माध्यम से। सहसा विपंची पर लगा कोई अपरिचित हाथ ज्यों वे तिलमिल उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर ने उसके पास है। तिलमिला क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास ने इस चोट का उत्तर नहीं है। कौन सी का? जो युद्ध हुआ है। अच्छा, अब युधिष्ठिर के रूप में कौन है? एक घायल सैनिक है, एक योद्धा है जिसने युद्ध को लड़ा है, लेकिन उसके हाथ में बस एक नियति है उसके साथ में कि उसे युद्ध लड़ना है और मरना है और मारना है। बाकी जो फैसले हैं वो कौन लेगा? जो युद्ध लड़ा रहे हैं, और उनका बस इसमें स्वार्थ है, स्वार्थ है। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य आत्मघात की नर का बाह्या रक्त है भगवान मैंने क्या किया। सहसा हृदय को तोड़कर, हृदय को तोड़ना व्यंजन शब्द शक्ति है, ठीक है। हृदय को तोड़ने का मतलब क्या होता है? सहसा। सहसा मतलब अचानक। सहसा का अर्थ क्या है? अचानक। हृदय को तोड़कर क्या है? दर्द अर्थात दुख, आत्मगलानी। कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत, अनिवार्य सत्यघात की।
अनिवार्य शब्द में मुझे कुछ लग रहा है, ये शब्द सही है या नहीं है। कीचड़ नेन कर डालने का मतलब क्या है? दिखावे का आंसू है ना, झूठ का आंसू होता है ना। अनिवार्य शब्द ही है। कहां तक देखिए, कर्ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब यहां पर क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य का अर्थ क्या है यहां पर? अनिवार्य। अनिवार्य। अनिवार्य कैसा? जिसे टाला नहीं जा सके। ठीक है, हाँ अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब क्या है? अनिवार्य, कंपलसरी। कंपलसरी। कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत। ठीक है, कड़ती का मतलब है कुड़ती अर्थात कराहती। प्रतिध्वनि प्राणगत, प्राणों से निकलती हुई। प्राणगत मतलब प्राणों के साथ निकलती हुई। अनिवार्य है सत्य घात की। सत्य आघात अर्थात सत्य पर जो आघात हुआ है उसकी। नर का बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या क्या, कि मनुष्य का ही क्या है, मनुष्य ने रक्त बहाया है और ये भगवान मैंने क्या क्या। ये पश्चाताप है युद्ध के बाद। हर उसका व्यक्ति का जो क्या है कि युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। ठीक है, अब यहां देखिए, झंझना उठती सिराए प्राण। यहां सिराए का मतलब यहां पर किससे है? नसें। नस होती है ना, नसें प्राण की असहाय सी। असहाय मतलब निशाय। ठीक है, वह तिलमिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर ने उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर, हृदय को तोड़कर मतलब आघात, दर्द, एक दुख, पीड़ा। करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्यघात की। करती मतलब कुर्ती, प्रतिध्वनि ठीक है दुख के अनुसार। प्राणगत मतलब प्राणों के साथ जो है। अनिवार्य जिसे टाला नहीं जा सकता। टाला किसे नहीं जा सकता? युद्ध को नहीं डाला। सत्य आघात की। नर का बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या क्या। मैंने मनुष्य का क्या है कि रक्त बहाया है, हे भगवान मैंने क्या क्या। ये पश्चाताप है युधिष्ठिर का। अगली जो है पंक्ति से हम लोग जो है, लेकिन मनुज के प्राण, इसको यहीं तक रहने देते हैं, दोबारा फिर पढ़ेंगे ब्रेक देकर। कौन सी नहीं आई पूछ लो। कड़ती, कड़ती का मतलब है कुड़ती, निकलती। प्रतिध्वनि, ध्वनि के अनुसार अर्थात कराहट के अनुसार। प्राणगत, प्राणों की। किसकी? प्राणगत मतलब प्राणों की। अनिवार्य, जिसे टाला नहीं जा सकता है। किसको? उस दुख को। सत्यघात की, सत्य का जो आघात लगा है। सत्य का आघात क्या है? नर का जो खून बहाया है। और अब ये जो नर का खून बहाया है, इसे तो क्या है कि भूला नहीं जा सकता। ये तो एक पश्चाताप है और मनुष्य का क्या है कि ये पश्चाताप होता रहेगा। ये इसका अर्थ है सामान्य सी भाषा में, गद्य में। और युद्ध के जो दुष्परिणाम हैं उनको बतलाया गया है।